प्यारे छात्रों, इससे पूर्व की कक्षा में प्रकार्यात्मक सिद्धांत के ऊपर चर्चा हुई थी। अब नए वर्ग में नई कक्षा में अंतःक्रियावादी इंटरेक्शनिज्म के ऊपर चर्चा होगी। इसी में है सामाजिक सिद्धांत, जिसको सोशल प्रिंसिपल्स भी कहा जाता है। विस्तार से सामाजिक क्रिया सिद्धांत का अध्ययन समाजशास्त्रीय साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कुछ विद्वान तो समाजशास्त्र को सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान भी मानते हैं, परंतु क्रिया के शाब्दिक अर्थ में भिन्नता है। इसका शाब्दिक अर्थ कर्म या कार्य है। कर्म शब्द संस्कृत भाषा के क्रि धातु से बना है, जिसका अर्थ करना, व्यापार या हलचल है। भारतीय दर्शन एवं धर्म में भी कर्म शब्द का व्यापक अर्थों में प्रयोग हुआ है। मानव एक सामाजिक प्राणी है। अपने जीवन की सभी आवश्यकताएं एवं स्वयं ही पूर्ण नहीं कर पाता, वरन अन्य व्यक्तियों का भी उसे सहारा लेना पड़ता है। तभी यहाँ पर सामाजिक क्रिया अस्तित्व में आती है। सामाजिक क्रिया के लिए कर्ता, परिस्थिति एवं प्रेरणा का होना आवश्यक है। सामाजिक क्रिया को परिभाषित करते हुए मैक्स वेबर ने बताया है कि सामाजिक क्रिया वह क्रिया है जिसमें कर्ता या कर्ताओं द्वारा लगाए गए प्रातीतिक अर्थ के अनुसार दूसरे व्यक्तियों के मनोभाव एवं क्रियाओं का समावेश हो और उन्हीं के अनुसार उनकी गतिविधि तय हो। टॉलकॉट पार्सन्स के अनुसार सामाजिक क्रिया कर्ता की परिस्थिति व्यवस्था में वह प्रक्रिया है जिसका अकेले कर्ता के लिए अथवा सामूहिक रूप में उस समूह के व्यक्तियों के लिए प्रेरणात्मक महत्व होता है। पार्सन्स ने अपनी परिभाषा में सामाजिक क्रिया के 3 तत्वों कर्ता, परिस्थिति एवं प्रेरणा पर जोर दिया है। इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी सामाजिक क्रिया के लिए कर्ता या कर्ताओं का होना आवश्यक है। ये कर्ता किसी न किसी उद्देश्य या प्रेरणा से प्रेरित होकर किसी न किसी परिस्थिति में ही क्रिया करते हैं। यह परिस्थिति उनके अनुकूल या प्रतिकूल हो सकती है। इसी प्रकार सामाजिक क्रिया के आवश्यक तत्वों को किंग्सले डेविस ने 4 प्रकारों में बांटा है। पहला कर्ता, दूसरा लक्ष्य, तीसरा स्थितियां, चौथा साधन। अब मैक्स वेबर का सामाजिक क्रिया सिद्धांत। मैक्स वेबर सामाजिक क्रिया को ऐसी मनोवृत्ति या व्यवहार के रूप में देखता है जिसका कर्ता के लिए कोई अर्थ होता है। वे लिखते हैं, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया के व्याख्यात्मक बोध के द्वारा उसकी दिशा और परिणामों के कार्य कारण विश्लेषण पर पहुंचने का प्रयत्न करता है। सामाजिक क्रिया का व्यक्तिपरक अर्थ। मैक्स वेबर सामाजिक क्रिया में अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों एवं क्रियाओं को भी सम्मिलित करते हैं। अर्थात एक व्यक्ति जब कोई शारीरिक या मानसिक क्रिया करते समय किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों की क्रियाओं को ध्यान में रखते हुए उसी के अनुसार क्रिया करता है, तो ऐसी क्रिया को सामाजिक क्रिया करता है, तो ऐसी क्रिया को सामाजिक क्रिया कहा जाएगा। अतः वेबर ने सामाजिक क्रिया को व्यक्तिपरक अर्थ के साथ जोड़कर उसे आनुभाविक बना दिया है। व्यक्तिपरक अर्थ का तात्पर्य उद्देश्य तथा मूल्यों को भी सम्मिलित करना है। इस दृष्टि से सामाजिक क्रिया वह है जिसका अर्थ कर्ता स्वयं लगाता है, जिसे कर्ता
लक्ष्य प्राप्ति की दृष्टि से परिभाषित करता है तथा जिसके साथ मूल्य भी जुड़े रहते हैं। अब सामाजिक क्रिया की विशेषताएं। वेबर ने सामाजिक क्रिया तथा सामाजिक संबंध इन दोनों अवधारणाओं को पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त किया है। सामाजिक क्रिया को स्पष्ट करने के लिए वेबर ने सामाजिक क्रिया की 4 विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहला, सामाजिक क्रिया दूसरों के भूतकालीन, वर्तमान या भविष्य के व्यवहार से प्रभावित होती है। इस प्रकार सामाजिक क्रिया का संबंध तीनों कालों से हो सकता है। दूसरा, प्रत्येक प्रकार की क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं होती। जैसे अकेले में बैठकर ईश्वर की उपासना करना सामाजिक क्रिया नहीं है, किंतु पुरोहित के मंत्रोच्चारण के साथ साथ हवन में आहुति देना या मूर्ति पर फूल चढ़ाना सामाजिक क्रिया है, क्योंकि व्यक्ति की यह क्रिया पुरोहित के व्यवहार से प्रभावित है। तीसरा, मनुष्य का प्रत्येक प्रकार का संपर्क भी सामाजिक क्रिया नहीं है। केवल वही क्रिया सामाजिक कहलाएगी जो दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार से अर्थपूर्ण ढंग से संबंधित और प्रभावित हो। नंबर 4, सामाजिक क्रिया न तो अनेक व्यक्तियों द्वारा एक साथ की जाने वाली एक सी क्रिया है और न ही केवल दूसरों से प्रभावित क्रिया ही है। दूसरे व्यक्तियों द्वारा प्रभावित क्रिया और दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार एवं क्रिया द्वारा प्रभावित क्रिया में अंतर है। जैसे एक व्यक्ति को नहाते देखकर दूसरा भी वैसा ही करने लगता है, तो यह अनुकरण सामाजिक क्रिया नहीं है। अब सामाजिक क्रिया का आदर्श प्रारूप क्रिया के प्रकार। वेबर ने विभिन्न विषयों जैसे धर्म, राजनीति, कानून, पूंजीवाद आदि का विश्लेषण आदर्श प्रारूप के माध्यम से करने का प्रयत्न किया है। वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार बताए हैं। इसमें तार्किक क्रिया, मूल्यांकनात्मक, अनुभवात्मक या संवेगात्मक और परंपरागत क्रिया का उल्लेख किया है। उद्देश्य से जुड़ी तार्किक क्रिया। इस प्रकार की क्रिया को वेबर ने लक्ष्य और साधन को ध्यान में रखकर नियोजित ढंग से करने के लिए बताया है। मूल्यांकनात्मक क्रिया। मूल्य, यह क्रिया मूल्य से जुड़ी तार्किक क्रिया है। इन क्रियाओं को व्यक्ति बिना किसी तर्क के आधार पर स्वीकार करता है। इसके अंतर्गत कलात्मक एवं नैतिक आधार पर संपन्न क्रियाएं आती हैं। ऐसी क्रियाएं इसलिए संपन्न की जाती है कि लोग हमसे ऐसा करने की अपेक्षा करते हैं। इन क्रियाओं का मूल्यांकन धार्मिक अनुभव, ईश्वर भक्ति, नैतिकता एवं मुक्ति पाने की इच्छा के आधार पर किया जाता है, जो मूल्य से जुड़ा भावात्मक पक्ष है। आगे, अनुभवात्मक या संवेगात्मक क्रिया। कुछ ऐसी भी क्रियाएं होती हैं जिन्हें हम संवेगों या आवेगों के वशीभूत होकर करते हैं। इस प्रकार की क्रियाओं में तार्किक व्यवहार का अभाव होता है। इसके आगे, परंपरात्मक क्रिया। वेबर के अनुसार इन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनका पालन व्यक्ति आदिकाल समय से करता आया है और जिनका नियमन और नियंत्रण प्रथाओं एवं लोकाचारों के कारण होता है। इस प्रकार की क्रिया का अनुसरण इसलिए किया जाता है कि हमारे पूर्वज भी उसका पालन करते आए हैं। इन क्रियाओं में मुख्य रूप से पर्दा प्रथा, बाल विवाह
अपनी ही जाति में विवाह करना आदि सम्मिलित है। इस प्रकार वेबर ने सामाजिक क्रिया को मनोवृत्ति या व्यवहार के रूप में देखने का प्रयास किया है और इस सामाजिक क्रिया में मनुष्य के व्यवहारों एवं क्रियाओं को सम्मिलित किया है। इस प्रकार शारीरिक या मानसिक क्रिया करते समय अन्य व्यक्तियों की क्रियाओं को ध्यान में रखकर क्रिया करता है और वेबर के अनुसार यही सामाजिक क्रिया है। प्रिय छात्रों, इस कक्षा में जो भी अध्ययन विषय पर चर्चा हुई है, इस चर्चा को ध्यानपूर्वक सुने और अपने साथ आत्मसात करने का प्रयास करें। धन्यवाद।